हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लिस जंक्शन। आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर 1 बन चुका है न्यू सिलेबस और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्लास 11th का ये चैप्टर है और ये पहले चैप्टर 2 हुआ करता था। न्यू सिलेबस में इसको चैप्टर 1 बना दिया गया है। पहले फिजिकल वर्ड जो था उसको हटा दिया है। पहले भी वो एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, उसको हटा दिया है। अब जो है ये जो चैप्टर है इसमें काफी टॉपिक्स भी हटा दिए गए हैं। एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये टॉपिक्स हट गए हैं। तो चैप्टर काफी छोटा हो गया है और बहुत इजी भी हो गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो इजीली करे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो आप पूरी एंड तक देखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको देखते हैं तो आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है वो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। और जो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आज जो हम करने वाले हैं वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे कुछ अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब अगर आप क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्जाम में इसी तरीके पता चल जाएगा कि इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। तो आज की क्लास वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी देखनी है। और ये चैप्टर जो है वो अच्छे से हम आज के समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आ रही है उसको आप मिस ना करें। सो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी करें कि ज्यादा से ज्यादा शेयर हो। ओके, सो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर पाएंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। सो फिजिकल क्वांटिटी एनीथिंग विच कैन बी मेजर। ओके, सो एनीथिंग। ओके, जैसे कि हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, मास को मेजर करा जा सकता है, वॉल्यूम को मेजर किया जा सकता है, फोर्स को मेजर किया जा सकता है, वर्क को मेजर किया जा सकता है। तो कई सारे ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हेट, इमोशन है हेट। इमोशन को आप मेजर नहीं कर सकते। आप किसको ये ऊपर कितना गुस्सा, 1 किलो गुस्सा हो, 2 किलो गुस्सा है, ऐसे तो नहीं बोलते हैं आप लोग, है ना? गुस्सा है, आप कितना गुस्सा है नहीं पता, तो उसको आप मेजर नहीं कर सकते। इमोशन हो गया, हेट हो गया, एंगर हो गया, लव हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या कहते हैं, मेजर नहीं की जा सकती। तो जिनको भी हम मेजर कर पा रहे हैं वो हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी को इसके फिजिक्स के अंदर हम जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सभी फिजिकल क्वांटिटी है। बेसिकली उनको हम मेजर करके ही पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बेसिकली अगर हम बात करें तो दो तरीके की होती हैं। अगर हम टाइप की अगर हम बात करते हैं तो ये दो तरीके की है। फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो तरीके की हो जाती है। एक होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है डेराइव। फंडामेंटल और डेराइव दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम समझते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कह रहे हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को कह रहे हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। मतलब उनको निकालने के लिए आप किसी और फिजिकल क्वांटिटी का यूज नहीं कर रहे हो। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो और सिंपलर फॉर्म में डिवाइड नहीं करी जा सकती या सिंपलर फॉर्म में सॉल्व नहीं करी जा सकती, वो इंडिपेंडेंट है। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कह रहे हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती कितनी है? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है 7, जिसमें से पहले आ गई मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। सो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम आप अच्छे से जानते हैं, इनको तो आप अच्छे से जानते हैं, करंट को भी आप अच्छे से जानते हैं, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करना है, तो केमिकली ये ज्यादा यूज होता है। लुमिनस इंटेंसिटी, सो लुमिनस का मतलब होता है लाइट, इंटेंसिटी मतलब अमाउंट, कि जो लाइट है वो किस अमाउंट से स्प्रेड हो रही है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं करती हैं। इनको हम कह रहे हैं फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी जो हम बात कर रहे हैं डेराइव्ड, तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम उसको कह रहे हैं जो बेसिकली किसी और फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके बनाई गई। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्पीड। ओके, तो स्पीड क्या है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन में टाइम यूज करा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, जितने भी अदर चीजें हैं वो क्या है, इसको हम डेराइव करते हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है, डेराइव जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके बनाई गई। ठीक है, जनरली इसके अंदर फंडामेंटल ही यूज हो जाती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट्स। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मेजर कर रहे हो तो मेजर आप कैसे करते हो? 2 किलोग्राम, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ यूज कर रहे हो।
और जब आप उसको यूज कर रहे हो तो यूज करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, यूनिट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम लिखते हैं तो उसके लिखने का फॉर्म क्या है, अगर हम फॉर्म तरीका देखें तो फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका जो है वो है Q इज इक्वल टू एन यू, जिसमें Q क्या है, आपका फिजिकल क्वांटिटी है। Q क्या है, आपका फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। एन क्या है, नंबर ऑफ अमाउंट, मैग्नीट्यूड, ठीक है, नंबर जिसको आप मैग्नीट्यूड के सेंस में ले सकते हैं। यू जो है वो यूनिट, तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इसी फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो फिजिकल क्वांटिटी क्यू इज इक्वल टू एन यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें एन अमाउंट हो गया और यू यूनिट होगी। अब यूनिट की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके, क्योंकि आप यूनिट किसके लिए यूज कर रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए, जिस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, उसी तरीके से यूनिट्स भी दो तरीके की, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो यूनिट्स जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, दो तरीके की आ गई, दैट इज ये तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Q इज इक्वल टू एन यू, ये भी दो तरीके की हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। ओके, तो ये दो तरीके की यूनिट्स हैं। फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो वही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या है, यूनिट्स हैं। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 7 फंडामेंटल लिखे थे, तो फंडामेंटल में हमारे पास यूनिट अगर हम देखें तो क्या क्या आ गया, देखो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की सेकेंड, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडल। ठीक है, इसकी यूनिट होती है कैंडला। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। नाउ डिराइव्ड यूनिट्स किसे कहते हैं, जो बेसिकली इन फंडामेंटल से डिराइव करके बनाई गई है। जैसे स्पीड की यूनिट आप क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की क्या पढ़ेंगे, सेम मीटर पर सेकेंड, फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वर्क किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये वो यूनिट्स हैं जो डिराइव की गई, और इसमें जनरली आप देखोगे वो यूनिट्स यूज हो रही हैं जो फंडामेंटल। तो इसी तरीके से दो तरीके की यूनिट्स होगी, फंडामेंटल एंड डिराइव। ठीक है, तो ये तो यूनिट्स के बारे में हो गया। अब यूनिट्स जो है वो हम अलग अलग सिस्टम में लिखते हैं। तो अगर मैं बात करूं सिस्टम ऑफ यूनिट की, तो सिस्टम ऑफ यूनिट, तो पहला सिस्टम जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, एमकेएस। तो एमकेएस होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। दूसरा होता है सीजीएस, सीजीएस सिस्टम हम पढ़ते हैं, सीजीएस सिस्टम होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। और तीसरा जो हम देखते हैं एफपीएस, वो क्या है, फुट पाउंड सेकंड। देखो सेकंड तो तीनों में आ रहा है, तो अगर हम एमकेएस में देखें तो हमारा लेंथ मीटर में मेजर किया जाएगा, मास की बात करें तो वो किलोग्राम में, और टाइम तो आपका सेकंड है ही है। सीजीएस में भी अगर हम बात करें तो सीजीएस में क्या है, सी का सेंटीमीटर, जी का ग्राम और सेकंड। मतलब अगर आप कोई यूनिट लिख रहे हो जिसके अंदर किलोग्राम और मीटर आ गया, इसका मतलब आप एमकेएस सिस्टम लिख रहे हो। और अगर आप सीजीएस लिख देखोगे जिसमें सेंटीमीटर ग्राम आ गया, तो इसका मतलब आप सीजीएस सिस्टम लिख रहे हो। एफपीएस सिस्टम जो है वो हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में यूज नहीं होता है। हमारी कंट्री में एमकेएस और सीजीएस सिस्टम होता है, ये फॉरेन कंट्रीज में यूज होता है। फुट एंड पाउंड जो आप देखते हो वहां पे वेट की वैल्यू जो बताई जाती है पाउंड के सेंस में बताई जाती है, तो वो पाउंड वाला केस यहाँ पे हो गया। ओके, तो ये चीज होगी। तो ये तो हो गए तीन सिस्टम, एमकेएस सीजीएस एफपीएस। एफपीएस हमें पढ़ना नहीं है, सीजीएस और एमकेएस पढ़ना है। नाउ अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट एमकेएस और सीजीएस के अलावा जो अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे थे, उसमें एक टाइप ऑफ यूनिट आप समझते थे जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट किसे कहा जा रहा है, एब्सोल्यूट यूनिट मैं उनको कह रहा हूँ जो बेसिकली किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, जैसे कि न्यूटन, जूल, पास्कल, वॉट, वोल्ट। तो ये जो इस तरीके की यूनिट होती है वो जनरली क्या है, एक एब्सोल्यूट यूनिट मानी जाती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है। अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो तो यूनिट कुछ और होती है, पर स्पेसिफिक नाम दे दिया। जैसे कि अगर मैं देखूं फोर्स की यूनिट जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, क्या पढ़ते आ रहे थे, न्यूटन पढ़ते आ रहे थे, जो कि एक ऐसा यूनिट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर न्यूटन को अगर मैं एमके सिस्टम में लिखना चाहूँ या सीजे सिस्टम में लिखना चाहूँ तो उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और इसी को सीजीएस में लिखना चाहूँ तो किलोग्राम का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकेंड का माइनस वो सेम ही रहेगा। सो इस तरीके से कुछ नाम दे दिए गए, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट, जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे। नेक्स्ट जो है वो है एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये इंटरनेशनली सेम तरीके से यूज की जाती है। अब एसआई यूनिट हम बोलते किसको है, तो एसआई यूनिट जो जनरली है वो या तो एमकेएस को हम ऐसा ही बोल देते हैं, और जिस फिजिकल क्वांटिटी की अगर एब्सोल्यूट यूनिट है तो उसको भी हम ऐसा यूनिट बोल देते हैं। जैसे कि ये ऐसा यूनिट में हम मेजर करते थे, तो ये भी ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट के अंदर एमकेएस भी आ सकता है और एब्सोल्यूट भी आ सकता है। जैसे कि अगर स्पीड की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो उसका यूनिट जो हम पढ़ते आ रहे हैं ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड पढ़ते आ रहे हैं। पर मीटर पर सेकंड क्या है, उसके अलावा कोई एब्सोल्यूट यूनिट नहीं है, इसलिए उसी को हमने क्या कर दिया, ऐसा ही। वैसे अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स में किलोग्राम जो मैंने यहाँ पे बताया,
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है, ये ऐसे यूनिट बन सकती थी, पर हम क्या जनरली हम ऐसे यूनिट में क्या लिखते हैं, न्यूटन। ठीक है, सो न्यूटन इज ऐसा यूनिट क्योंकि एब्सोल्यूट यूनिट प्रेजेंट है। ऐसी वर्क वर्क की सीजीएस एमके सिस्टम में यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। पर इसका जब हम ऐसा यूनिट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट यूनिट प्रेजेंट है। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की एब्सोल्यूट यूनिट प्रेजेंट है तो हम उसको ऐसे यूनिट कहते हैं। अदरवाइज जो एमके सिस्टम में यूनिट बन रही है, जो हमने सीखा है, उसी को हम क्या बोल देंगे, ऐसे यूनिट बोल देंगे, जैसे कि स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। ठीक है, अदर और भी क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटी, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको बात क्लियर है। ठीक है, तो यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, यूनिट्स पढ़े, यूनिट्स के टाइप पढ़े, एंड देन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने समझा कि जो एमके सीजीएस होता है, एब्सोल्यूट और ऐसे यूनिट होता है। आगे हम चलते हैं, दैट इज सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब जो हमने यूनिट्स पढ़े उसके अलावा भी कुछ यूनिट्स यूज करी जाती हैं। इससे पहले एक चीज हम देख लेते हैं, प्रीफिक्स वैल्यू। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर क्या पूरी फिजिक्स के अंदर एक प्रीफिक्स वैल्यू यूज होती है, जो जनरली आपको पता होनी चाहिए। हालांकि बहुत एक टेबल है वो आप याद कर सकते हैं, बट इसमें मेजरली जो आपके यूज होते हैं, जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, मैं वो बता दे रहा हूँ। जैसे कि डेसी की अगर बात करें तो डेसी हमारा क्या हो जाएगा, डी से सिंबल देते हैं, दैट इज 10⁻⁻1। फिर हमारा इसमें हम यूज करते हैं सेंटी, दैट इज सी, ये हो जाता है 10⁻²। सेंटी के बाद आता है मिली, मिली स्मॉल एम सिंबल होता है 10⁻³ उसके बाद मिली के बाद आया माइक्रो, सिंबल होता है म्यू 10⁻⁻6। फिर आता है नैनो, नैनो कार नहीं है, ठीक है, नैनो स्मॉल एन, दैट इज 10⁻⁻9। देन आता है पीको, स्मॉल पी 10⁻⁻12। तो ये कुछ प्रीफिक्स वैल्यूज हैं जो आपको याद करने हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो किलो है 10⁻3, मेगा कैपिटल एम 10⁻6। तो ये वो प्रीफिक्स वैल्यूज हैं जो आप लोगों को जनरली याद होनी चाहिए। आपने अभी स्टार्ट करी है अपनी साइंस स्ट्रीम, तो ये 12th तक यूज होते हैं। तो अगर आपको इजीली ये वैल्यूज याद होंगे तो आपको कैलकुलेशन में हेल्प मिलने वाली है। अगर आप अपनी कैलकुलेशन को इजी करना चाहते हैं तो प्रीफिक्स वैल्यू जरूर याद रखें, उससे क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, नहीं तो फिर वो मल्टीप्लाई डिवाइड करते रह जाओगे, टाइम चला जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे है, ये प्रीफिक्स वैल्यू। तो उन्हीं में से हम कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से एक हम आप देख रहे हो यहाँ पे, एक फर्मी। तो फर्मी एक प्रीफिक्स वैल्यू भी समझ सकते हो। ठीक है, स्मॉल है, तो वन फर्मी जो होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये भी एक तरीके से प्रीफिक्स ही है, यानी कि कहीं फर्मी आ गया तो 10⁻⁻15 समझना है। इसका जनरली यूज जो एटॉमिक न्यूक्लियस जो होते हैं उनको मेजर करने के लिए करा जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे लिखा हुआ 5 फर्मी, इसका मतलब हो गया 5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इसमें से कोई से भी यूज करते हो, जैसे अगर मान लो मैं इसमें से ये वाला यूज कर लेता हूँ, तो 5 माइक्रो, तो 5 माइक्रो क्या बताएगा, 5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब ये मीटर है ये नहीं बताएगा, पर फर्मी के केस में जनरली मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो किसी के भी, माइक्रो फैराड भी होता है, माइक्रोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे यूनिट लगा देंगे। यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं बताई है। ओके, तो ठीक है, तो फर्मी की वैल्यू आपको जो याद करनी है वो क्या है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये जनरली जो यूज किया जाता है वो कहाँ यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है एटॉमिक न्यूक्लियस को मेजर करने के लिए। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं, वो आता है जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज, हाँ नेक्स्ट, ऑंगस्ट्रॉम। ऑंगस्ट्रॉम क्या होता है, ये सिंबल होता है इसका। तो ऑंगस्ट्रॉम जो है बेसिकली, ऑंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 के बराबर होता है, 10 मीटर। ठीक है, -10 मीटर, तो 10⁻⁻10 मीटर, मतलब अगर कहीं पे लिखा हो 10, 10 क्यों अलग वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं 7 ऑंगस्ट्रॉम, तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू को यूज किया जाता है। क्लियर बात बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज लाइट ईयर। सो लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर। ये मतलब ना लाइट है तो दूर से, लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की अगर जब हम बात करते हैं तो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी कि एक साल के अंदर लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। ओके, सो लाइट ईयर इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है, वैसे तो एग्जाम में कोई सॉल्व करने के लिए नहीं आ रहा है, आप डायरेक्ट वैल्यू भी याद कर सकते हो, पर अगर इसको निकालना है तो क्या है, ये बेसिकली डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता क्या है, अगर इसका मैं फॉर्मुला वैल्यू निकालना चाहूँ तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होती है स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट ईयर की डिस्टेंस क्या, हम लाइट ईयर की वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 लाइट ईयर दिस स्पीड, अब कौन किसकी स्पीड, लाइट ट्रेवल कर रहा है तो लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ इंटू में टाइम। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारा क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है एक साल। तो एक साल 1 ईयर, 1 ईयर को अगर हम करें तो यहाँ पे कितने डेज देंगे, अप्रोक्स हो गया आपका 365 डेज। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या आती है, 1 लाइट ईयर की वैल्यू आएगी आपकी 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर।
ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.467 इंटू 10⁻⁻, सॉरी, +15 मीटर। तो ये वैल्यू है और इसको आप लोगों को याद करना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, इतना कुछ ज्यादा वो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि 1 AU। और इस 1 AU की वैल्यू जो आप लोगों को याद रखनी है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये वैल्यू होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। So astronomical unit is basically the average distance, the mean distance between Earth and Sun, okay, which is equal to 1.496 into 10⁻11 meter। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे आपको कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है पार्सेक। सो पार्सेक क्या है? पैरालैटिक सेकंड है। अगर आप लोग ध्यान दें तो एंगल जो है अभी तक आप लोगों ने सीखा है डिग्री में मेजर करना। एंगल को आप डिग्री के अलावा रेडियन में मेजर करते हैं, मैथ्स में सीख रहे होंगे। इसके अलावा हम इसको मिनट और सेकंड में भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो सेकंड इज द स्मॉलेस्ट एंगल। तो अगर 1 AU की आर्क, मान लो कहीं पे भी 1 AU की आर्क है, दिस इज 1 AU आर्क, तो 1 AU की आर्क कहीं पे भी है तो वो एक पॉइंट पे क्या करेगा, 1 सेकंड का एंगल बनाएगा। किसी भी एक पॉइंट पे वो 1 सेकंड का एंगल बना सकता है, मतलब ये जितना दूर जाएगा उतना एंगल छोटा होता जाएगा। तो कोई एक पॉइंट ऐसा होगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एंगल बनाएगा, तो जितना पॉइंट दूर जाएगा उतना छोटा एंगल होता जाएगा। तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये वाला जो एंगल होगा वो 1 सेकंड के बराबर होगा। तो जब ये 1 सेकंड के बराबर यहाँ पे एंगल होगा, यहाँ पे एंगल कितना है, 1 सेकंड के बराबर, तो उस सिनारियो में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कह रहे हैं, 1 पार्सेक कह रहे हैं। उनको हम क्या कह दे रहे हैं, 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड ऑफ आर्क। सो बेसिकली ये जिस पॉइंट 1 AU की आर्क जिस पॉइंट पे 1 सेकंड का एंगल बना रहा है, तो उस पॉइंट से लेकर वन यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा उसको हम 1 पार्सेक कह देंगे, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है 1 पार्सेक की, तो 1 पार्सेक हमारा जो होता है वो होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। ये यहाँ पे केस होता है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ, तो ये 4 प्रैक्टिकल यूनिट, कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट, ओमी, एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पार्सेक, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो याद रखना है, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ ले जाते हैं और इनकी डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर। बेसिकली डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मैं क्लासेस लेता हूँ उसमें भी ये दिक्कत आती है बच्चे, फिर इसके कंफ्यूजन होने का रीजन एक ही है कि इसमें चीजें थोड़ी सी लर्न करनी पड़ती हैं। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये? तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली ये इंट्रोड्यूस किया गया कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की कई सारी यूनिट्स होती हैं, तो उन सभी यूनिट्स को हम अलग अलग करके, अगर हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक ही सिंबल से डिनोट कर दे तो, मतलब जैसे मान लो कि अगर मैं टाइम की यूनिट बात करूँ तो उसकी यूनिट सेकंड भी होती है, आवर भी होती है, मिनट भी होती है, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट हो सकती है। वे मास की अगर बात करें तो किलोग्राम है, ग्राम है, डेसीग्राम है, क्विंटल है, टन है। तो इस तरीके से अलग अलग यूनिट होती है एक फिजिकल क्वांटिटी। तो उन सभी यूनिट्स को, एक फिजिकल क्वांटिटी की सभी यूनिट्स को एक सिंबल से डिनोट करने का जो तरीका है उसी को हम क्या कह दे रहे हैं, डायमेंशन, राइट। तो उसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन, हालांकि कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स कैंसिल हो जाती है तो यूनिट्स के बेस पे डायमेंशन नहीं बन पाता है। तो बेसिकली अगर यूनिट्स है तो डायमेंशन है। डायमेंशन अब कितने होते हैं? तो सेम जिस तरीके, क्योंकि हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी हमने कितनी पढ़ी थी? अगर आप ध्यान दें तो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी बेटा 2 टाइप। जैसे क्या क्या पढ़ा हमने? एक पढ़ा था फंडामेंटल और एक पढ़ा था डेराइव। अब फंडामेंटल में हमने 7 फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ा था, ठीक है। फंडामेंटल में हमने 7 फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ा है। अब 7 फिजिकल क्वांटिटी के जितने हमने यूनिट्स लिखे वही 7 फंडामेंटल डायमेंशन होते हैं, ठीक है। कुछ टीचर सिर्फ मेन ही बता देते हैं, बोलते हैं मास, लेंथ, टाइम याद कर लो, और बेसिकली बच्चों 7 फंडामेंटल डायमेंशन है ऑन द बेसिस ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और उनकी यूनिट 7 फंडामेंटल बनाई थी, इसलिए 7 डायमेंशन। पहला क्या था? मास, तो डायमेंशन हो जाएगा m। दूसरा क्या था? लेंथ, डायमेंशन हो जाएगा l। तीसरा क्या था? टाइम, टाइम का डायमेंशन हो जाएगा t, ठीक है। फोर्थ क्या था? करंट, एम्पियर। फिफ्थ क्या था? टेम्परेचर, केल्विन। सिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। और 7 कैंडेला। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उन्हीं के बेस पर होते हैं। तो कुछ टीचर्स क्या होते हैं, कुछ टीचर्स ये सिर्फ ये 3 बताते हैं, ठीक है, बाकी के बताते नहीं, तो बच्चों को कई बार आइडिया नहीं लग पाता। मैं ऐसा नहीं कह रहा सभी, कई बार बच्चों को आइडिया नहीं लग पाता। तो मेजरली 7 है, जिसमें से हम मेजर जो पढ़ते हैं वो इन एम, एल और टी को पढ़ते हैं। डेराइव जो इनसे मिलकर बनी, ठीक है। तो जो भी फंडामेंटल से मिलकर बनी है वो हमारे लिए डेराइव डायमेंशन है।
अब इसका लिखने का एक फॉर्मेट होता है, तो अगर मैं फॉर्मेट की अगर बात करूं तो डायमेंशन ऑफ फॉर्मेट क्या है, दैट इज MLT, यानी कि m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ये फॉर्मेट होता है और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट आप जरूर लगाएंगे। तो m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c, ये फॉर्मेट है जिसमें हम डायमेंशन फॉर्मुला लिखते हैं। अब किसी का डायमेंशन फॉर्मुला देखो, आप हर किसी का डायमेंशन फॉर्मुला हम लर्न नहीं कर सकते, तो बेसिकली क्या है कि हम कुछ के लर्न करते हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, बाकियों के हम निकालना सीखते हैं। तो अगर हमें याद रहेगा कि कैसे निकलेगा तो हम इजीली किसी भी का भी फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये निकालते कैसे हैं वो हम समझते हैं। तो फॉर्मेट तो ये हो गया। समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, पहला मैं बात करता हूँ स्पीड की। तो स्पीड और वेलोसिटी का केस सेम ही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये क्या होता है इसका, अगर हम फॉर्मुला देखो, फॉर्मुला जरूर याद होना चाहिए। अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मुला निकालना चाहते हो, इसको हम बोलेंगे डायमेंशन फॉर्मुला। डायमेंशन फॉर्मुला निकालना चाहते हो तो आपको उसका बेसिक फॉर्मुला याद होना चाहिए, और अगर बेसिक फॉर्मुला याद नहीं है तो यूनिट याद होना चाहिए, एनकेएस में हो या सीजीएस में, या तो एनकेएस, सीजीएस और ये दो चीज, या फिर आपका इसका बेसिक फॉर्मुला जो हो वो तीन, इन तीनों में से कोई भी एक चीज याद होगा, आपका डायमेंशन फॉर्मुला निकल आएगा। ये तीन तो जरूर याद होनी चाहिए, इनमें से कोई भी एक चीज आपको याद होना चाहिए, वरना डायमेंशन फॉर्मुला नहीं निकाल पाओगे। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोसेस देखते हैं जरा। तो क्या है, तो फॉर्मुला कहता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, अब डिस्टेंस एक टाइप का क्या होता है, लेंथ होता है, तो लेंथ का डायमेंशन हमने क्या पढ़ा, एल पढ़ा, तो यहाँ पे हमने रख दिया एल। और नीचे क्या आ गया, टाइम, टाइम का डायमेंशन हमने क्या पढ़ा है, टी, तो यहाँ पे रख दिया टी। तो एल बाई टी, अब टी ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, नीचे +1 है, ऊपर जाके -1 होगा, तो ये -1 एल टी -1 ये आ गया। अब क्योंकि इसमें मास नहीं है, तो मास नहीं है तो आप क्या करेंगे, एम की पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि किसी की पावर 0 मतलब 1, तो इसलिए ये पूरा फॉर्मेट बन गया, एमएलटी का फॉर्मेट बन गया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे देखो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो बेसिकली ऊपर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी यानी स्पीड, या तो आपको याद होगा या आप निकालोगे। तो वेलोसिटी का हमने निकाला, क्या निकाला, एल टी -1, और नीचे टाइम है, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 होगा, तो क्या बन जाएगा, एल टी -2। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, ऐसे आप निकाल सकते हो, मैं इधर का रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे अगर आप और निकालो तो फोर्स का निकालें, फोर्स का क्या फॉर्मुला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन अभी आप लोगों ने पढ़ा एम, तो यहाँ पे एम आ गया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी आप लोगों ने निकाला पीछे। ठीक है, क्या निकाला, क्या याद कर रखा हमने, एल टी -2। इस तरीके से इसको ओपन करेंगे तो एम एल टी -2, तो ये आ गया डायमेंशन। तो डायमेंशन फॉर्मुला ये केस हो गया। तो फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन ये डायमेंशन है, जिसको आपने पढ़ा, तो इसको आप आराम से निकाल सकते हो। तो इसी तरीके से कई डायमेंशन फॉर्मुले हैं, आप उनके फॉर्मुले के बेस पे निकाल सकते हो। वर्क का अगर हम निकालना चाहें, वर्क और एनर्जी सेम होता है। ठीक है, तो जनरली इसका फॉर्मुला क्या होता है, वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मुला अभी आप लोगों ने निकाल दिया, दैट इज एम एल टी -2 इनटू में क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस एक टाइप की क्या है, लेंथ। तो लेंथ के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, लेंथ के लिए एल यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एल। तो ये हो गया एम एल टी -2 इंटू में एल, तो कंबाइन करेंगे तो क्या बना, एम एल स्क्वायर टी -2। ठीक है, ये तो हो गया डायमेंशन फॉर्मुला। अब ये डायमेंशन फॉर्मुला आप लोगों ने निकाला है। अब यूनिट कैसे, अगर यूनिट याद हो तो कैसे निकाल सकते हो वो दिखाते हैं आपको। तो यूनिट के सेंस में आप क्या करते हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूं यूनिट की, तो यूनिट के सेंस में मैं ले लेता हूं, लेट्स से स्पीड। भाई स्पीड का डायमेंशन यूनिट क्या पढ़ी हमने, मीटर पर सेकंड। तो अब इसकी यूनिट डायमेंशन फॉर्मुला बनाना है, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, तो लेंथ के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, एल। सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, तो यहाँ जाएगा टाइम, ये -1 एल टी -1 डायमेंशन फॉर्मुला बन गया। ऐसे अगर आप देखो फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या है भाई, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मुला, डायमेंशन क्या है, यूनिट। तो यूनिट क्या होती है, हमने याद करी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन बनाना है, तो किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की, तो मास आ गया, मीटर लेंथ की, एल आ गया, सेकंड टाइम की, टी आ गया, और जो पावर है वो लगा दो, तो पावर एम एल टी -2। इस तरीके से आप यूनिट से डायमेंशन फॉर्मुला बना सकते हैं, और फॉर्मुले से डायमेंशन। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मुला बना सकते हैं। हाँ, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मुला सेम होता है। ठीक है, प्रेशर और स्ट्रेस का फॉर्मुला सेम होता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाना है। ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायमेंशन होता नहीं है, जैसे कि स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मुला नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका डायमेंशन फॉर्मुला नहीं होता, क्योंकि यूनिट नहीं बन पाती। तो इस तरीके से बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी, यही फिर टॉपिक बन जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैसे, क्वेश्चन ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के नाम बताओ जिनके डायमेंशन फॉर्मुले सेम है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के नाम बताओ जिनके जो डायमेंशन लेस है। इस तरीके से एक या दो मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं डायमेंशन फॉर्मुले से। ठीक है, तो आई होप आप लोग डायमेंशन फॉर्मुला और उसको निकालना सीख गए होंगे। एनसीईआरटी के पीछे अगर आप पार्ट 1 ओपन करेंगे तो उसके पीछे कई पूरी टेबल है, तो उसमें आप डायमेंशन फॉर्मुला निकाल सकते हैं।
जनरली आपको उसके जो स्टार्टिंग के 12 या 13 जो एनसीईआरटी आप ओपन करेंगे उसमें स्टार्टिंग के जो 12-13 डायमेंशन फॉर्मूला उसमें लिखे हुए हैं वो आप याद कर लो, उसको आप लर्न करो, क्योंकि वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। और जब वो फ्रिक्वेंटली पूछे जाएंगे, आगे किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकालना होगा तो आप इजीली उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल पाएंगे। पर ये 13 तो याद करने ही पड़ेंगे। अगर आप चाहोगे ये 13 याद ना करें और डायमेंशन फॉर्मूला आ जाए तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है। हो सकता है कोई यूनिक बच्चा हो, उसमें टैलेंट हो, है ना। तो हम थोड़ा कि नीचे का केस लेके चलते हैं कि बेटा अगर निकालना है तो आपको लर्न करना ही होगा और अच्छे नंबर लाने हैं तो पढ़ना ही होगा। ओके, चलिए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। और हमारे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, उनको जाके आप चेक कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।